नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एक मनुष्य जो है अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आप को मनोरंजन से भरपूर रखना चाहता है। उसके जो साधन हैं, आप देखेंगे कि अब कुछ इंसान मूवी देखने जाते हैं, कुछ लोग सीरियल्स देखते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों का साधन लेते हैं जहाँ पर अपने आप को वो खुद इंटरटेनमेंट कर पाए, यानी कि मनोरंजन कर पाए। बच्चे, बड़े एवं बुजुर्ग सभी लोग अपने आप को मनोरंजन करना चाहते हैं। जनरली मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं, जिसमें से मुख्यतः है आप दूरदर्शन के सामने, टीवी के सामने कोई सीरियल देख के, कोई मूवी देख के मनोरंजन कर सकते हैं। आप चाहे किसी मूवी थिएटर में जाके वहाँ मूवी देख सकते हैं, वहाँ कुछ घंटों में अपने आप को मनोरंजन करके अपने आप को मन को उत्साहित कर सकते हैं। अब आप वहीं पर बात करते हैं, अभी जल्दी में जो रिलीज़ आदिपुरुष एक मूवी रिलीज़ हुई है, जिसमें हिंदू आस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बनाकर रख दिया इन्होंने, क्योंकि श्री राम जो है हिंदू धर्म के एक माननीय देवता हैं। जो लोग हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखते हैं उनके लिए श्री राम बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आस्था है। वो एक देवता की तरह उनको पूजते हैं, उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि श्री राम जी के लिए श्री नारायण जी का रूप माना जाता है। हम ये अक्सर ये कहते हैं, सुनते हैं, किसी संत के मुँह से अक्सर आपने सुना होगा कि नर ऐसी करनी करे कि वो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि वो लक्ष्मी बन जाए। यानी कि सीता माता जी का जो रूप दिखाया गया है वो लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है। वहीं पर श्री राम का जो रूप दिखाया गया है नारायण जी के रूप में दिखाया गया है। और वहीं पर आदिपुरुष मूवी के अंदर श्री राम का जो करैक्टर दिखाया गया है उसमें उनका जो श्री राम के एक्चुअल उनके गुण थे वो उनसे कहीं पर भी मेल नहीं खाते, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया है। वही माता सीता के लिए बात की जाती है, जो कि माता लक्ष्मी जी के रूप में उनको दिखाया जाता है। तो सीता जी को ऐसे आधुनिक टाइम पर दिखाया गया है कि वो कभी ऐसी थी ही नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि हमें राम राज चाहिए। राम राज कैसे आएगा? क्या इस तरह से राम राज को लाया जा सकता है जैसे आदिपुरुष में श्री राम जी को करैक्टर दिखाया है, सीता जी को करैक्टर को दिखाया है, और उनके साथ साथ में जितने भी करैक्टर हैं, चाहे हनुमान जी का है, चाहे लक्ष्मण जी का है, उनके करैक्टर को इस तरह से पेश किया गया है कि आज की पीढ़ी अगर ये चीज़ देखती है तो रामायण के पूरे रोल को भूल जाएगी। जब कभी भी आप श्री राम जी का चित्र को मन में लेके आते हैं, अक्सर देखेंगे तो श्री राम जी का जो चित्र है वो हमेशा हर्षितमुख रहेगा, शालीनता रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। लेकिन वहीं आदिपुरुष में देखा जाता है तो उनके चेहरे पे कहीं तक वो कुछ दिखाई ही नहीं देती। अगर देवी देवताओं का चेहरा हंसमुख नहीं है, शालीनता भरा हुआ नहीं है, तो आपके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ सकती है? क्योंकि हम सब हिंदूवासी, हिंदू धर्म के मानने वाले, हम सब इन लोगों को ही फॉलो करते हैं। आपको जान के बड़ा ही ताज्जुब होगा कि हमारा पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र से बना हुआ है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की जब बात की जाती है तो हमारा देश आदि सनातन देवी देवता धर्म से माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी देवी देवता को देखा जाता है तो ये माना जाता है कि उसके अंदर कम से कम 36 से ज़्यादा गुण होने चाहिए। और वही मनुष्य, वो जो हिंदू धर्म को मानने वाला है, वो उनको पूर्ण रूप से कॉपी करता है, उनको फॉलो करता है कि जितनी भी उनके अंदर गुण है वो अपने अंदर धारण कर पाए, वो भी एक तरह से देवी देवता की तरह बन पाए। लेकिन उसके लिए हमें खुद सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन आदिपुरुष के अंदर कोई कुछ भी ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाया गया है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाही। दोस्तों, आपको याद होगा जब राजा दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वर दिए थे, तो वो 2 वर क्या थे? पहला था कि श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो वो उन्होंने अपने मरते दम तक उस वचनों को निभाया था। ऐसे थे हमारे रघुकुलवासी। जब आप आदिपुरुष के अंदर जाते हैं तो आदिपुरुष के अंदर ब्रह्मा जी ने रावण को अपने कुछ वचन दिए हैं, कुछ उन्हें आशीर्वाद दिया है, लेकिन वो कहीं तक बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो रूप है बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है और उनको किस तरह से पेश किया गया है बहुत ही ज़्यादा गलत है। और वहीं को जो रावण जो वरदान ले रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वरदान जो दिया गया था वो वरदान हिरण्यकश्यप को दिया गया था। रावण को ऐसा कोई वरदान दिया ही नहीं गया था। जब कभी कोई डायरेक्टर इस तरह की मूवी बनाता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। अगर मान लीजिए उन्होंने इस तरह से वरदान दिया गया था तो उस वरदान का महत्व क्या है? रावण को जो वरदान दिया गया था उस वरदान का कहीं तक अंत तक उसका कोई महत्व ही नहीं दिखाया।
केवल उसमें वरदान तो दिखा दिया शुरुआत में, लेकिन ना मिड के अंदर ना लास्ट तक कहीं भी उस वरदान की कोई महत्व को नहीं दिखाया गया। यानी ये कहा जाता है ना, कुछ चीज़ को शो किया जाता है तो उसकी कोई कोई वैल्यू होती है, अंत तक उस चीज़ को कोई दिखाया ही नहीं गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रावण जो है एक इतनी बड़ी लंका का राजा था, जो सोने की लंका होती है, उस लंका को कहीं दिखाया ही नहीं गया। और जब लंका का कभी सीन आया तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो है बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया है। यानी कि इस तरह से कार्टून जैसी फिल्मों में दिखाते हैं अक्सर, उस तरह का इन्होंने पेश किया है इस चीज़ के लिए। यानी कि आप इसको एक नॉर्मल देखते हैं कि जनरली आप ड्रामा देखे होंगे लोगों ने आज तक, इसे एपिक ड्रामा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इस मूवी को पेश किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत जी ने इसको हॉलीवुड से कॉपी कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कॉपी क्या क्या करना चाहिए वो उनको समझ में नहीं आया। तो बेसिकली इस मूवी को जो उन्होंने बनाया गया है एक कार्टून की तरह उनको प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे कि पूरी मूवी उन्होंने ऐसी बना के दी हुई है जैसे कार्टून के अंदर दिखाया जाता है जनरली। आप ये देखेंगे हनुमान जी के लिए कितनी सारी श्रद्धा लोगों के अंदर भरी हुई है, लेकिन हनुमान जी को किस तरह से उन्होंने पेश किया गया है आप ये देखेंगे, उनको देख के बड़ा अजीब सा लगता है। देख के जो एक प्रॉपर हनुमान जी की भावना आती है वो देख के उनको नहीं आती। और हनुमान जी के जो वर्ड है, उन्होंने डायलॉग बनाए गए हैं वो किस तरह से बोले गए हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हनुमान जी इस तरह के डायलॉग को बोल सकते हैं या बोलना चाहिए। और इस मूवी के अंदर जो शब्दों को चयन किया जाता है, एक जो हम देवी देवता दिखाते हैं खासकर श्री राम जी के लिए, तो वो उन चैनों का शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर विभीषण जी आते हैं भगवान श्री राम से मिलने के लिए, तो वो बोलते हैं थैंक्स। तो थैंक्स वर्ड कहाँ से आ गया? थैंक्स तो आज दूर तक नहीं आता, हमेशा जब कभी भी आते प्रभु का लेके संबोधित किया जाता था उनके लिए। अब वो सीधा सीधा ये बोला थैंक्स राघव, यानी कि वो दोस्त है क्या भाई? हनुमान जी और श्री राम को लेकर चलते हैं तो उनके अंदर कितनी ज़्यादा आस्था थी। वहीं पर विभीषण जी आते हैं जो कि एक दुश्मन की तरह से आते हैं यहाँ पर जो है, लेकिन क्या है, चलो उन्होंने श्री राम जी ने विभीषण को दोस्त बनाया था, लेकिन थैंक्स आगे बोलते हैं, बल्कि उनको प्रभुवन के लिए, तो क्योंकि उनके अभी वो कितनी ऊंची पद पर है वो जो है, और विभीषण जी क्या है सामने। और इस मूवी के अंदर एक लड़ाई के समय पर के अंदर विभीषण जी अपनी पत्नी को लेकर आगे दिखा रहे हैं। यानी कि कहीं से पता नहीं क्या सोच के बनाया है इस मूवी के अंदर, यानी पूर्ण रूप से दिखाया गया है कि हिंदू आस्था के खिलाफ पूरी खिलवाड़ सी की गई है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पे आदि पुरुष नहीं, इससे पहले भी कई मूवी बनाई गई थी, उनमें भी कुछ तरह की ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो हिंदू आस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठाती हैं। और कुछ सीरियल्स भी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं बाहर जाके वो देवी देवता का रोल कर रहे होते हैं, बाहर जाके वो जलपान ग्रह कर रहे होते हैं, मदिरा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिगरेट स्मोक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी इतने गलत है कि रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उसमें जो श्री राम का जो रोल निभाया है मिस्टर अरुण गोविल जी ने, आप उनके कैरेक्टर को देखिए, पूरे कैरेक्टर को देखा जाए तो उनके चेहरे पर शालीनता है, खुशी है, चेहरे पर स्माइल है। उन्हें देखकर लगता है कि वाकई में एक देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप उसको देखेंगे आपका वहाँ से उठने का नाम नहीं लगेगा किसे और देखते रहें कंटिन्यू। और मैं ये समझता हूँ कि उस समय पर पूरी इंडिया के अंदर वो छाई हुई थी। अभी कुछ समय पहले जब लॉकडाउन लगा था 3 साल पहले, तो उस समय भी टीआरपी बहुत ज़्यादा था उस समय पर जो है। यानी कि उसके अंदर ये चीज़ जो डाली गई थी वो शायद ही कोई आज डाल पाएगा उस चीज़ के लिए। यानी कि करेक्टर हो तो श्री राम जैसा, भगवान श्री राम जो करेक्टर दिखाया है अरुण गोविल जी ने उसे बाखूबी निभाया है। जब कभी भी अरुण गोविल जी कहीं बाहर जा करते थे तो हमेशा अक्सर ये सुनने में आया करता था कि जो दर्शक थे, वो जाने वाले थे, उनके पैरों में जाके गिर जाते थे, उनको ऐसा मानते थे वाकई में वो श्री राम है। यानी कि उस समय पर ऐसा माना जाता था कि लोगों ने उनकी तस्वीरों को घर में लगा कर पूजा करना शुरू किया था, और उन्होंने अपनी छवि को कभी नहीं बिगाड़ा, किसी तरह से नहीं बिगाड़ा, और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रही। वहीं पे सीता जी का भी रोल को देखा जाए तो उनका भी बहुत अच्छा सीता जी का रोल था। एक मॉडर्न होते हुए भी उन्होंने कभी भी इस तरह के कपड़ों को धारण नहीं किया, उन्होंने हमेशा शालीनता का ध्यान रखा। तो फाइनली दोस्तों, मेरा इस मूवी के द्वारा यही एक मैसेज है कि हम सभी लोगों के लिए आपस में इस तरह का आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी कलाकार हैं, किसी एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है चीज़ के लिए, म्यूजिशियन है, एडिटर है, तो हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हमें निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक लेसन जाती हैं, हमारी जनरेशन के लिए एक सबक है, सीखने के लड़ने के लिए बहुत सी चीज़ है। रामायण से बहुत सी चीज़ हमने सीखी, लेकिन आज के समय में इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं तो हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उस पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक रामायण एक महाकाव्य है, उसको हमें उसे बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आप ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।